हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेज में। आज हम आगे के जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1, जिसमें संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2, इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। उदाहरण नंबर 2, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6 और 20 के HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें HCF ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो HCF के रूप में हमें 2 प्राप्त होता है। LCM ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी संख्या हैं उनको भी हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 60। तो LCM के रूप में हमें 60 प्राप्त होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसमें कि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF × LCM बराबर A × B। उदाहरण नंबर 3, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इन दोनों HCF ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो HCF के रूप में हमें 2 × 2 बराबर 4 प्राप्त होता है। LCM ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, HCF × LCM बराबर A × B। तो HCF के रूप में हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो 4 × LCM बराबर 96 × 101। 4 यहाँ पर गुणा के रूप में है, उधर पक्षांतर करने पर यह भाग में चला जाएगा। तो LCM बराबर 96 × 101 बटा 4। 404 को 4 से भाग देने पर 96 × 101 प्राप्त होता है बराबर 9696। तो LCM के रूप में हमें 9696 प्राप्त होता है। फिर है उदाहरण नंबर 4, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें HCF ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो HCF बराबर 2 × 3 बराबर 6 प्राप्त होता है। फिर LCM ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों किसी भी 2 संख्याओं में जो कॉमन है उसको भी हम एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं को भी गुणा के रूप में लिखेंगे। तो LCM के रूप में हमें 360 प्राप्त होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमने उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।